जाट आंदोलन टलने के बावजूद दिल्ली में भारी जाम। आईटीओ, लक्ष्मीनगर समेत कई इलाकों में लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। जाम हटाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। हरियाणा सरकार और जाट नेताओं में बनी सहमति। जाट आरक्षण आंदोलन 15 दिनों के लिए टला। सरकार ने जाट नेताओं को दिलाया इंसाफ का भरोसा। जाट आंदोलन टलने के बावजूद दिल्ली में भारी सुरक्षा। सीमा पर अर्धसैनिक बलों की 130 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती। मेट्रो, बस और ट्रेन सेवाओं में पहले की तरह सामान्य की गई। भारत लौटे हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 सूफी मौलाना। पाकिस्तान में लापता होने की खबर थी। विदेश मंत्री के दखल के बाद आज लौटे दिल्ली। दिल्ली लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे सूफी मौलाना। दरगाह पर जियारत की, लोगों ने स्वागत किया। उपहार कांड के दोषी गोपाल अंसल को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए समय देने की अर्जी खारिज की। तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। बेलगाम पुलिस वालों की गुंडागर्दी। शराब देने से इनकार करने पर बार मालिक की पिटाई की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई से सटे भिवंडी में ऑटो ड्राइवरों के गुट ने गुंडागर्दी की। महिला कांस्टेबल से मारपीट के बाद चलते ऑटो से फेंका। आरोपी ऑटो ड्राइवर फरार। कालिदास मार्ग में शुद्धिकरण यज्ञ जारी। आचार्य रामानुज की अगुवाई में चल रहा है हवन पूजन। पूजा के बाद आज सीएम आवास में शिफ्ट हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले डीजीपी जावेद अहमद। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई मुलाकात। यूपी के गृह सचिव देवाशीष पांडा और मुख्य सचिव राहुल भटनागर भी सीएम आदित्यनाथ से मिले। यूपी में मौजूदा नौकरशाहों को लेकर बात हुई। यूपी के नौकरशाहों में बड़े बदलाव के संकेत। सीएम योगी से मिले पीएम के निजी सचिव नृपेंद्र मिश्र। यूपी की कमान संभालने के साथ ही एक्शन में आए सीएम आदित्यनाथ। 15 दिनों के भीतर सभी मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। उल्टे सीधे बयान देने से भी बचने की हिदायत। मणिपुर में करीब 4 महीने से ज्यादा चली आर्थिक नाकेबंदी हुई खत्म। राज्य सरकार और नागा समूहों की बातचीत के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली में डीएमके की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सांसद कनिमोझी की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित कराने की बात। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की सफाई। हर की पैड़ी पर गंगा पूजा के बाद चलाया सफाई अभियान। देहरादून में बीजेपी विधायक प्रकाश पंत ने की सफाई। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान। आइडिया सेल्यूलर का वोडाफोन इंडिया के साथ विलय हुआ। नई कंपनी में वोडाफोन की हिस्सेदारी 45%, जबकि आइडिया की हिस्सेदारी 26% होगी। औरैया में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर रेलवे अफसर की हत्या। बदमाशों ने पत्नी और बेटी को भी मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आग लगाने की भी कोशिश हुई। रेल अफसर और उनकी फैमिली की हत्या के मामले में जांच के आदेश दिए गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की। पंजाब के मोहाली के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मृतक की पत्नी गिरफ्तार। देर रात दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। भाई और अपने दोस्त की मदद से मिलकर पति को मारने का आरोप लगा। शनिवार की रात बीएमडब्ल्यू कार से लावारिस हालत में मिला एक शव मिला था। संपत्ति विवाद के चलते यहां पर हत्या का शक जाहिर किया गया है। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने बीएसपी नेता को गोली मारी। विवाद विरोध में नेता मोहम्मद शमी के समर्थकों ने हंगामा भी किया। आरोपी फरार। मुरादाबाद में बेकाबू ट्रक ने 5वीं क्लास के एक बच्चे को कुचला। हादसे में मासूम की मौके पर हुई मौत। लोगों ने किया सड़क जाम। रायबरेली में पुल से गिरी अनियंत्रित वैन। हादसे में वैन ड्राइवर की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमशेदपुर से सटे जंगलों में लगी भीषण आग। आग से जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचने का खतरा। स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग आग बुझाने में जुटा। महाराष्ट्र के अकोला में आग से हड़कंप। आरआरसी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। मुंबई में डॉक्टरों के साथ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ हड़ताल। महाराष्ट्र डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान। सुरक्षा की मांग। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों के बाहर मरीज बेहद परेशान। कई अस्पतालों के बाहर लगी मरीजों की लंबी कतारें। इलाज के लिए भटकते नजर आए लोग। मुंबई के बंगूर थाना के बाहर महिला पार्षद का धरना। एक महिला कांस्टेबल पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना। जम्मू कश्मीर के परिमपोरा में तेंदुए के रेस्क्यू के दौरान 2 पुलिस वाले हुए जख्मी। तेंदुए को वन विभाग को सौंपा गया। रोमांचक हुआ रांची टेस्ट मैच। टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 100 के पार।
मुंबई में फॉरएवर अ लव सागा बुक लॉन्च, गजल गायक पंकज उदास ने बुक का विमोचन किया। हिमाचल के चंबा में इंडो ओमान सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, काउंटर सिरंजेसी और काउंटर टेररिज्म पर इस थीम को रखा गया। कठुआ के हीरानगर में हल्दी की हुई बम्पर पैदावार, पारंपरिक खेती को छोड़कर कमर्शियल खेती पर किसानों का जोर, बदले परिवारों के हालात। खरगोन में खुदाई के दौरान मिले 50,000 साल से भी पुरानी बस्तियों के सबूत, नर्मदा किनारे मेहता खेड़ा में चल रही है खुदाई। सिंधु जल आयोग की बैठक में भाग लेने भारतीय दल पहुंचा पाकिस्तान, जल संधि के तहत परियोजनाओं पर पाकिस्तान से हो सकती है चर्चा। लाहौर हाईकोर्ट की बेंच आज हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। हाउस अरेस्ट के खिलाफ हाफिज सईद ने दी है अर्जी।